जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। राधा पार्थ सारथी गौरा निताय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रभुपाल 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 जय प्रभुपाल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 और श्लोक संख्या 81 अध्याय का शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीनी भरी के
मध्य वार्तालाप। प्राचीन बर्हि राजऋषि प्रजा सर्ग अभिरक्षणे आदिश्य पुत्रा अगमत् तपसे कपिल आश्रमं प्राचीन बर्हि राजऋषि पुत्रा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रमम् प्राचीन बर्हि राजऋषि प्रजा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रमम्। माता बोल माताएं प्राचीन बर्हि राजा प्राचीन बर्हि राजऋषि साधु राजा प्रजा सर्ग नागरिकों का समूह अभिरक्षणे रक्षा करने के लिए आदेश देकर पुत्रान अपने पुत्रों को आगमत प्रस्थान किया तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम नामक तीर्थ स्थल को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सुनिए। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजऋषि प्राचीन भरी ने
अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने के लिए आदेश छोड़ा। तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिल आश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। आप दोहरा सकते हैं, अपने मंत्रियों के उपस्थिति में राज ऋषि प्राचीन भरी ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने के लिए आदेश छोड़ा। तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिल आश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य सुनिए, इस श्लोक में प्रजासर्ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब राजऋषि प्राचीन भरी को नारद मुनि ने गृह त्याग करने तथा भगवत भक्ति करने की दीक्षा दी, तब तक उसके पुत्र जल में तपस्या करके नहीं लौटे थे, किंतु उसने उनके वापस आने की प्रतीक्षा नहीं की, अपितु ये संदेश देते गए कि वह प्रजा की रक्षा करें। वीर राघव आचार्य के अनुसार ऐसी रक्षा का अर्थ है प्रजा को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के विशिष्ट विभागों में गठित करना। राजाओं का उत्तरदायित्व होता था कि वे ये देखें कि प्रजा 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के धर्मों का पालन कर रही है। इस वर्णाश्रम धर्म को सुगठित किए बिना किसी राज्य में प्रजा कर शासन चलाना अत्यंत कठिन है। मात्र विधानसभा में प्रत्येक वर्ष अधिनियम बनाकर राज्य में प्रजा कर शासन करना तथा उन्हें पूर्ण शांति में रखना संभव नहीं है। अच्छी सरकार के लिए वर्णाश्रम धर्म अति आवश्यक है। मनुष्य के एक वर्ग ब्राह्मणों को बुद्धिमान तथा ब्राह्मण के रूप में योग्य होना चाहिए, दूसरे वर्ग क्षत्रिय को प्रशासन में प्रशिक्षित होना चाहिए, अन्य वर्ग को व्यापार में वैश्य और इससे भी अवर वर्ग शूद्र को श्रम में प्रशिक्षित होना चाहिए। मनुष्यों के ये 4 वर्ग प्रकृति के अनुसार पहले से हैं, किंतु सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि 4 वर्ग अपने अपने वर्ण का नियम पूर्वक पालन करें। यह अभिरक्षण कहलाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नारद के उपदेश से महाराज प्राचीन भरी जीवन के उद्देश्य के प्रति आश्वस्त हो गया, तो उसने अपने पुत्रों के लौटने की क्षण मात्र भी प्रतीक्षा नहीं की, वरन तुरंत ही प्रस्थान कर दिया। उसे अपने पुत्रों के लौटने पर अनेक कार्य करने थे, किंतु उसने उनके लिए केवल संदेश छोड़ा। उसने जान लिया था कि वह उसका मुख्य कर्तव्य था। उसने अपने पुत्रों के लिए केवल संदेश छोड़ा और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर छोड़कर चला गया। यही वैदिक सभ्यता की विधि है। श्रीधर स्वामी का कथन है कि कपिल आश्रम गंगा नदी तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, जिसे अब गंगा सागर कहा जाता है। आज भी यह स्थान तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ एकत्र होकर स्नान करते हैं। इसका नाम कपिल आश्रम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान कपिल ने रहकर तपस्या की थी। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रसंग नारद जी और प्राचीनी भरे राजा के बीच में हो रहा है और हमें याद रखना होगा कि मूलतः ये संवाद जो है विदुर जी और मैत्री मुनि के बीच में चल रहा था।
हरिद्वार में, जहां पे मैत्री मुनि ने भागवत सुनाया था विदुर जी को। तो इसी प्रसंग में यहां पर नारद जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि नारद जी ने महाराज प्राचीनी भरी को शिक्षा दी है। राजा प्राचीनी भरी जो है वो कर्म कांड की विधियों का पालन करने में काफी व्यस्त थे, सांसारिक व्यक्ति थे, लेकिन लौकिक दृष्टि से धार्मिक भी थे। तो नारद जी ने उनके ऊपर विशेष कृपा की और उनका क्रमशः विकास किया, उनको समझाकर कई तरह की उपमाएं देकर, कई तरह के उदाहरण देकर क्रमशः उनको समझाया और धीरे धीरे उनको भक्ति के सर पर लेके आए। तो नारद जी वो दक्ष प्रचारक हैं जो जानते हैं कि वास्तव में किस तरह से प्रचार करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार। जिस तरह से हम देखते हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी, ध्रुव महाराज को जब नारद जी ने कहा कि आप यहाँ पर चतुर्भुज विग्रह भगवान विष्णु का स्थापित करिए यमुना जी के निकट, और यमुना जी में 3 दफे आप स्नान करिए, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल को, और साथ में आप क्या करिए, जो भी वन में उपलब्ध है सामग्री, जो भी यथा संभव है उपलब्ध है इस वन में, उस अनुसार जो है आप शिव विग्रह की सेवा करें। तो कहने का अर्थ है कि नारद जी, प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिख रहे हैं कि नारद जी आचार्य हैं जो जानते हैं कि किस परिस्थिति में रहते हुए किस तरह से प्रचार करना है और क्या उपदेश देना है। तो इसी तरह से यहां पर राजा प्राचीनी भरी को यहां पर राजऋषि बताया गया, प्राचीनी भरी राजऋषि ही। तो राजऋषि ये गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषियो विदुहु। ये दिव्य ज्ञान, ये परंपरा के द्वारा किसने प्राप्त किया, समझा किसने, राजऋषियों ने। ऐसा क्यों? राजऋषियों ने ही क्यों उसको समझा, बाकी लोग नहीं थे क्या समझने के लिए? तो राजऋषियों के पास क्या है, उनके पास शक्ति है धर्म की स्थापना करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए। तभी यहां पे लिखा है प्रजा सर्ग अभिरक्षणे। तो किसको आदेश दिया? अपने पुत्रों को आदेश दिया, आदिश्य पुत्रान, अपने पुत्रों का आदेश दिया कि आपको क्या करना है, प्रजा सर्ग, यानी कि प्रजा की जो है आपको रक्षा करनी है। और ऐसा कह के जो है वो चले गए। कहां चले गए? अगमत तपसे कपिलाश्रमम, और वो चले गए कपिल आश्रम, कपिल मुनि का जहां आश्रम है, गंगा सागर जहां स्थान है, वहां चले गए राजा प्राचीनी भरी। आज्ञा देके अपने पुत्रों को कि आपको क्या करना है, आगे दे गए, मंत्रियों को बता गए कि पुत्रगण आएंगे। तो आपने क्या, पुत्र आए नहीं थे उस समय, क्योंकि प्रचेतागण जो है वो तपस्या करने के लिए गए थे। तो वापस उनके वापस आने का इंतजार नहीं किया राजा प्राचीनी भरी ने, मंत्रियों को कह के चले गए। तो इस तरह से क्या करना होगा, अभिरक्षणे, यानी कि रक्षा करनी होगी, उनकी प्रजा की रक्षा करनी होगी। कैसे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहां पर श्रील वीर अगर आचार्य का उदाहरण दे रहे हैं कि उनकी टीका में लिखा हुआ है, उनका कहना है कि अभिरक्षणे का मतलब है कि समाज में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना। अभिरक्षणे का मतलब है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म जो है वो मनुष्यों के लिए है, पशु समाज में वर्णाश्रम धर्म नहीं होता, उसकी आवश्यकता नहीं है। पूछेंगे क्यों नहीं है? उसकी आवश्यकता नहीं है वहां पे क्योंकि जो धर्म का विषय आता है वो मनुष्य समाज के लिए है, भले वर्णाश्रम धर्म हो या सनातन धर्म हो। तो धर्म जो है वो मनुष्यों के लिए होता है, पशुओं के लिए कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए क्या है कि पशु समाज में वर्णाश्रम धर्म की, मनुष्य समाज में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की जाती है। और इस वर्णाश्रम धर्म की स्थापना भगवान कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया गया है वर्णों का। तो ये जब प्राचीन समय में क्या होता था कि जब बचपन में जन्म लेते ही क्या होता था, ज्योतिषियों को बुलाया जाता था और बच्चे का वर्ण देखा जाता था कि ये बच्चा जो है किस वर्ण का है, ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय वर्ण का है, या देखा जाता था। और वैदिक पद्धति तो ये रही है कि जो 4 वर्ण है उनके लिए अलग अलग आश्रम बताए गए हैं। कौन से वर्ण के लिए कौन सा आश्रम है, सभी वर्णों के लिए सभी आश्रम नहीं,
वैदिक जो विधि के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार ये बात सही है कि कृष्ण भावना के माध्यम से, भागवत विधि के माध्यम से किसी को भी ब्राह्मण के सर पर लगाया जा सकता है प्रशिक्षण के द्वारा। जैसे प्रभुपाद जी जब इंग्लैंड में थे, लंदन में थे, तो हमारे प्रोफेसर पीवी शर्मा है, उन्होंने पूछा था, जो कि पहले वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, उन्होंने पूछा शिला प्रभुपाद जी से, वहां गए थे जब बर्मिंघम गए थे, तो बर्मिंघम से वो भक्ति वेदांत मैंने गए थे शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए। उन्होंने पूछा कि आपके इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा, इस आंदोलन का मेरा उद्देश्य है कि मैं प्रशिक्षित कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि क्योंकि समाज में ब्राह्मणों की बड़ी कमी है, तो प्रभुपाद ने कहा हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो ब्राह्मण के स्तर पर आए, क्योंकि कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में शूद्रता की प्रधानता है। तो वैदिक पद्धति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार सभी आश्रम सभी वर्णों के लिए नहीं है। कहने का मतलब यह है जैसे कि संन्यास आश्रम केवल ब्राह्मणों के लिए होता है, तो ब्राह्मण के स्तर पर आपको आना पड़ेगा संन्यास ग्रहण करने की। ये तो बात बिल्कुल सच है। कृष्ण भावना के इस आंदोलन में आने पर भी आपको ब्राह्मण के स्तर पर आना पड़ेगा संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए। ये तो अभी भी सत्य है। तो यानी कि ब्राह्मण का मतलब है कि सत्व गुण में आना पड़ेगा। तो इस तरह से ब्राह्मण के लिए, केवल ब्राह्मण के लिए संन्यास आश्रम होता है, और बाकी क्षत्रियों के लिए 3 आश्रम होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। जैसे यहाँ पर राजा प्राचीनी भरी जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में है और स्थित हो गए, और वो फिर कपिला मुनि आश्रम के चले गए भगवान का भजन करने के लिए। तो इस प्रकार वैश्य के लिए जो है 2 ही आश्रम होते हैं, एक ब्रह्मचारी आश्रम होता है और गृहस्थ आश्रम होता है। और शूद्रों के लिए तो एक ही आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम भी नहीं है। तो ये वैदिक संस्कृति के अनुसार है, और वो है गृहस्थ आश्रम। लेकिन कलयुग में गृहस्थ आश्रम भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के नियम लोग नहीं पालन कर पाते हैं, क्योंकि शूद्र के स्तर पर भी नहीं रहे, क्योंकि शूद्रों से भी आशा की जाती है कि वो कुछ नियमों का पालन करें। तो क्योंकि लोग शूद्र के स्तर पर भी नहीं रहे, मलेच्छ और यावण बन गए हैं, तो उनके लिए क्या है कि गृहस्थ आश्रम भी बहुत कठिन हो गया है, इसलिए वो गृहमेदी बन जाते हैं। लेकिन भागवत विधि के द्वारा या कृष्ण भावना के द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति को जो है ब्राह्मण के स्तर पर लाया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अधिक जोर नहीं दिया। उन्होंने तो यही कहा कि ज्ञाने प्रयास मुद्बास नमंत एव जीवंती सतमुखरिताम भवती ए भारताम साने स्थिता श्रुतिगताम तन्वान मनोभीर। जिस स्थान में आप हैं उस स्थान में रहकर आप क्या करिए, शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से कृष्ण कथा का श्रवण करिए। क्योंकि कलयुग में वर्णाश्रम धर्म की परिभाषा या वर्णाश्रम धर्म को समझना बड़ा कठिन हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। अधिकांश जनता जो है वो तो जो शूद्र के कार्य ही कर रही है, बुरा लगा। अब क्या बताएं, सच बात तो बोलना पड़ता है। जब भागवत कथा है तो उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आजकल की जो इंजीनियरिंग डिग्री है या कंप्यूटर साइंस है, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, तो बेसिकली क्या है, ये शूद्र का कार्य है। बुरा लगेगा थोड़ा सुनने में कि हमने तो इंजीनियरिंग किया है, हमने तो आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है। आईआईटी के स्टूडेंट जो है या भारत में जो है सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं, लेकिन बुरा मत मानेगा कि शास्त्र की दृष्टि से उनको शूद्र कहा गया है। प्रभुपाद यहां तक कहते हैं हाईटेक शूद्र, कि जो भी है इनके पास बुद्धि तो है, वो मशीन चलाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, तो उस बुद्धि का हम लोग लाभ उठाते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार में भी। तो वर्णाश्रम धर्म जो है इतना आसान नहीं है। वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना वो संभव है कृष्ण भावना का आश्रय लेकर, कृष्ण भावना का आश्रय लेकर। इसलिए क्या है कि चैतन्य महाप्रभु का जिस स्थान में उस स्थान में रहकर आप क्या करो, श्रवण करना शुरू करो। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो सांसारिक लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनको अपने वर्ण का, आश्रम का पता चलने लगेगा। जो वर्णाश्रम धर्म में नहीं है, जो शूद्र से भी नीचे है, जब उनको कराया जाएगा, संकीर्तन कराया जाएगा, खूब प्रसाद खिलाया जाएगा,
जैसे प्रभुपाद ने उन हिपीस को खिलाया, खूब प्रसाद खिलाया, डट के प्रसाद खिलाया। प्रभुपाद ने कहा कि ये इस्कॉन बुलेट्स है, जब भी भूख लगे खा लेना। और प्रभुपाद स्वयं जो है नाना प्रकार के व्यंजन बना के उनको खिलाया करते थे, प्रसाद खिलाया करते थे। प्रसाद खा खाकर, संकीर्तन में भाग ले लेकर धीरे धीरे वो अपने आश्रम में स्थित हुए, अपने वर्ण को समझने लगे। तो इस तरह से जैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने सुपुत्र यानी कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कहा कि आप दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करें। तो दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने के लिए संकीर्तन होना बहुत जरूरी है, यानी कि भक्ति का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। तो भक्ति का जब प्रचार प्रसार होगा तो स्वाभाविक रूप से देवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना भी हो जाएगी, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्धिकरण होगा चेतना का, और हर कोई समझ पाएगा कि मैं किस वर्ण का हूं, किस आश्रम का हूं, और इस तरह से उसका कर्मशः विकास हो सकता है। तो इस प्रकार ये वर्णन आ रहा है। और जो वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम जब धर्म की स्थापना होती थी या वर्णाश्रम हुआ करता था समाज में, तो ये राजा की जिम्मेदारी होती थी कि ये देखना कि सब अपने वर्णों के अनुसार जो है समाज में रहते हुए अपने नियत कर्म कर रहे हैं कि नहीं, और अपने अपने आश्रम में स्थित होकर आश्रमों का नियम पालन कर रहे हैं कि नहीं। क्षत्रिय का जो है एक क्षत्रिय धर्म है, ये भी देखना। अभिरक्षण है, प्रजा अभिरक्षण है, कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना ठीक से हो रही है नहीं हो रही है समाज में। और जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्षत्रियों के आश्रित नहीं है ब्राह्मण, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सिर के समान है और प्रमुख उनका स्थान है पूरे समाज में। और ब्राह्मणों के पास अधिकार होता था कि किसी भी राजा को वो नियुक्त भी करते थे, राजा अभिषेक भी कर देते थे, और साथ में चाहे तो उनको सिंहासन से हटा भी देते थे। तो ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति होती थी। जैसे कि राजा वेण का उदाहरण हम जानते हैं कि राजा वेण के प्रसंग में हम देखते हैं कि राजा वेण को मंत्र के द्वारा जो है उनको समाप्त कर दिया और पृथु महाराज को स्थापित किया गया। तो पृथु महाराज ने क्या किया, पूरे पृथ्वी में जो है यज्ञ किया, उन्होंने पूरे पृथ्वी का पोषण किया। महाराज वेण ने पूरे पृथ्वी का शोषण किया। तो ये क्षत्रिय का कार्य, क्षत्रिय धर्म। तो क्षत्रिय अपना अपना कार्य करते हैं, इसलिए कि जैसे कि ब्राह्मण के बारे में तो भगवत गीता में आपने सुना होगा, समो दमः तपः शौचम शांति आर्जम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। किसी ने बड़ा अच्छा पूछा था हमसे, एक बार प्रश्न पूछा, उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि सबको अपने अपने वर्ण में आश्रम में स्थित होकर जो है कार्य करना चाहिए, हम जहां हैं वहां रहकर कार्य करें, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का अगर नहीं पता है तो आप अपने अपने स्थान में जहां रह रहे हैं वहां कार्य करें, कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आपने क्यों त्याग दिया सब कुछ? क्या उत्तर है? आप तो सब छोड़ छाड़ के जो है केश मुंडित होकर और आप चले गए संस्था में, सबको त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, माता पिता को छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दिया आपने। अभी तो बहुत कुछ छोड़ना है, स्थूल शरीर से छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ा अभी, यानी कि स्थूल शरीर से संबंधित जो कार्य वो तो छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो अभी तक नहीं त्याग पाए हैं। तो हमने उत्तर ये दिया कि देखिए, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। समाज में हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता है, बन सकता है लेकिन इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ती है। समाज में हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है लेकिन डॉक्टर्स की आवश्यकता है। समाज में हर व्यक्ति लॉयर नहीं बन सकता है लेकिन लॉयर की आवश्यकता पड़ती है। समाज में हर व्यक्ति जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता है, उनकी भी आवश्यकता पड़ती है आज के समय में, खासकर जीएसटी का जब मामला है। तो हर तरह के लोगों की आवश्यकता होती है समाज में। जिस तरह से हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता है, जिस तरह से हर व्यक्ति लॉयर नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स की आवश्यकता है, लॉयर्स की आवश्यकता है, डॉक्टर्स की भी आवश्यकता है। इसी तरह से ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो पूरे समाज को मार्गदर्शन दे, भागवत धर्म की शिक्षा दे, आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे। ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो आपके पास समाज में है नहीं, जो आपके पास समाज में है नहीं। लोग मिलिट्री क्यों ज्वाइन करते हैं, आर्मी क्यों ज्वाइन करते हैं, देश की रक्षा के लिए चले जाते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर में जाते हैं, ठंड के ठंडे इलाके में जाकर देश की रक्षा करने के लिए क्यों आ जाते हैं?
क्यों नहीं रहते वो समाज में? घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, शहर को छोड़ के, समाज को छोड़ के चले जाते हैं दूसरे स्थान पर, बेहद स्थान में चले जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए। क्या वो छोड़ना नहीं हुआ? वो भी तो समाज से अलग हो रहे हैं। ऊंचा उद्देश्य है आध्यात्म के लिए, यानी कि आध्यात्मिकता में मार्गदर्शन के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, तब जाके समाज जो है पूरा होता है। और ये ब्राह्मण का कार्य है। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय है तो इसलिए हमने बताया क्षत्रिय जो है वो सदा जो है ध्यान रखता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज से 500 साल पहले भी अकबर के राज्य में श्री जी गोस्वामी ने लिखा है, जी गोस्वामी लिखते हैं कि अकबर के राज्य में सभी वैष्णव खुश हैं। जी गोस्वामी ने उनका अनुमोदन किया, उनकी प्रशंसा की अकबर की, कि उनके राज्य में सभी वैष्णव लोग खुश हैं। राजा मान सिंह ने जो है लाल पत्थर दिलवाया राधा गोविंद देव जी का मंदिर बनवाने के लिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, ये लाल पत्थर जो है केवल किले बनाने के लिए ही उसका उपयोग होता था। जैसे कि लाल किला दिल्ली में है, आगरा में है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए इतना आसान नहीं था वो लेना, वो केवल राजाओं के पास होता था। तो वो पत्थर प्राप्त हुआ था राधा गोविंद देव जी का मंदिर बनाने के लिए, मदन मोहन जी का मंदिर बनाने के लिए। तो अकबर के राज्य में था ऐसा कि ब्राह्मणों की रक्षा होती थी, वैष्णव की रक्षा होती थी, वैष्णव को सम्मान किया जाता था। जब तर्क हुआ था अकबर के दरबार में कि यमुना जी बड़ी है या गंगा जी बड़ी है, तो जीव गोस्वामी को निमंत्रण दिया गया था। हालांकि जीव गोस्वामी नहीं गए थे आगरा, उन्हें कहा कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा, जो पूछना है आप यहीं रहकर मैं बता दूंगा आपको। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों की रक्षा, धर्म की रक्षा, प्रजा अभिरक्षण, यानी कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, वर्णाश्रम धर्म सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब जो है क्षत्रिय का कार्य होता है। और ये देखना क्षत्रियों को कि समाज में ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं, संकीर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्षत्रिय पता करेंगे, हमारे इस्कॉन के भक्तों से बार बार फोन करके, ईमेल करके, सूचना देके पूछेंगे आप लोगों ने पूरे महीने में कितने बार संकीर्तन किया है, कौन कौन से इलाके में संकीर्तन किया है। सभी भक्त लोग संकीर्तन में जाते हैं कि नहीं, हरिनाम जब होता है सभी भक्त लोग सब संकीर्तन में भाग लेते हैं कि नहीं, क्योंकि कलयुग का धर्म है, यज्ञ है। कितने भक्त संकीर्तन में गए थे? जो नहीं गया था उनको हमारे सामने बुलाया जाए, पेश किया जाए उनको, क्यों नहीं गए थे आप संकीर्तन में? क्योंकि भक्ति का शुभारंभ भय से होता है। ठाकुर भक्ति उन्होंने लिखा है चैतन्य शिक्षामृत में, भक्ति के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है भय के कारण, उसके आगे का स्तर है कर्तव्य के कारण, उसके आगे का स्तर है प्रेम का। तो भय अगर नहीं है तो भक्ति का शुभारंभ भी नहीं हुआ। तो भय तो होना चाहिए कम से कम। तो इस प्रकार भय उत्पन्न होता है, एनफोर्स करते हैं, स्थापना करते हैं कि 4 नियमों का जो पालन नहीं करेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा, डाल दिए उसको तिहाड़ जेल में। जो भी नशा करेगा, मांस भक्षण करेगा, जुआ खेलेगा, अवैध संग रखेगा, बस उसको उम्र कैद, या जो मांस भक्षण करेगा, पशु हत्या करेगा, उसको मृत्यु दंड। जैसे गो हत्या के लिए भी कई तरह के नियम बनाए गए हैं, कुछ राज्यों में बनाया गया, जैसे गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में गो हत्या वर्जित है, गैर कानूनी है। तो राजा अगर थोड़ा भी धार्मिक होगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। धर्म यानी कि कहने का मतलब है जब हम अपने जीवन से भगवान को हटा देते हैं तो क्या होता है, अधर्म की स्थापना होती है। जिस तरह से सरकार को हटाने से क्या होता है, व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो सरकार का होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले वो देखे कि समाज में धर्म की स्थापना हुई है कि नहीं, या धर्म का नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यह जो है एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और ऐसा अगर राजा कर देता है, अगर राजा इस बात में सफल हो जाता है, तो मान के चलिए, जान लीजिए कि समाज में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। जो आर्थिक जो विकास की बात करते हैं आज के समय में, कोई समस्या नहीं रहेगी। भरपूर मात्रा में आपको अनाज मिलेगा, भरपूर मात्रा में समाज में हर प्रकार की व्यवस्था रहेगी, प्रकृति आपका सहयोग देगी, भगवत कृपा होगी और आप फूलेंगे फलेंगे, आप सब स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत समस्या है।
तो इसलिए क्या है कि धर्म की साधना करना बहुत जरूरी है। समय पर बारिश होगी, यज्ञ ठीक से होगा तो बरसात क्या होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं बरसात जब यज्ञ के कारण होती है तो रात्रि को होती है, प्रातःकाल सूर्योदय होता है और जमीन जो है उपजाऊ हो जाती है और सूर्य की रोशनी पड़ती है तो फिर अच्छी फसल होती है उस साल। हाँ, कई किसी ने पूछा था हमसे, प्रभु जी बरसात तो अभी भी हो रही है, यज्ञ तो नहीं कर रहे हैं लोग इतना। हाँ, लेकिन बरसात कभी भी हो जाना या बरसात बहुत मात्रा में होना ये यज्ञ के कारण नहीं है, ये पाप के कारण है। यज्ञ के कारण जो बरसात होता है उसमें संतुलन होता है और रात्रि के समय बरसात होती है और दोपहर के समय प्रातः काल जो है सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय हो जब होता है तो उसका प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है, जमीन उपजाऊ हो जाती है, फसल बहुत अच्छी होती है, उत्पादन बड़ा अच्छा होता है, प्रोडक्शन बहुत होता है, अनाज का उत्पादन बहुत होता है, बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है। सिर्फ यज्ञ करना होगा सिर्फ बस। तो ये क्षत्रिय जो है इस बात का ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार क्षत्रिय अपना कार्य करते हैं। कृषि को रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि का मतलब होता है, एक कृषि कार्यक्रम आया करता था पहले, बहुत साल पहले दूरदर्शन में, उसको देखते हम सब बंद कर देते थे। लेकिन ये कृषि कितना महत्व है, इसके कारण हमें अनाज मिल रहा है। और अगर ये कृषि के माध्यम से अगर अनाज उत्पादन बंद हो जाए तो खाने को आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप एक अन्न भी उसका उत्पादन नहीं कर सकते। शहर में कर सकते हैं अपने फैक्ट्रियों में उत्पादन, नहीं। अनाज का उत्पादन आप कर नहीं सकते हैं, फल का उत्पादन आप कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं शहर में रहकर। आपको इंतजार करना पड़ता है उन ट्रकों के लिए जिसमें अनाज भर के आता है शहरों में, और फलों के लिए जो आता है गांव से। अंत पूरी तरह से निर्भर इस तरह से देखा जाए तो, हाँ, जहां पे ट्रक लोग जो है स्ट्राइक कर देते हैं और लाना बंद कर देते हैं। अगर अनाज लाना बंद कर देंगे और फल सब्जियां लाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपको कुछ खाने को मिलेगा नहीं। तो इस तरह से जो वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि और रक्षा वाणिज्यम। और वैश्य क्या करते थे, गायों की रक्षा करते थे। गाय जो है हमें सिर्फ दूध ही नहीं देती है, गोमूत्र और गोबर जो है दोनों ही हर तरीके से, हर दृष्टि से जो है गाय जो है वो लाभकारी है। और गाय की सेवा करते ही जो है क्या होता है, समाज में हर प्रकार की वृद्धि होती है। स्पिरिचुअल टिश्यूज प्रभुपाद जी कहते हैं कि अध्यात्म तंतु जो है वो विकसित होते हैं हमारे मस्तिष्क में, और जिसके द्वारा क्या होता है कि आध्यात्म के विषय को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और आपका शरीर भी हुष्ट पुष्ट होता है, आप कुछ करने लायक होते हैं। तो हमारे जैसे युवा पीढ़ी के लोग हैं वो तो जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, बैठे बैठे सीधे में नहीं बैठ पाते हैं, ताकत नहीं है शरीर में। हाँ, क्योंकि आपको ठीक से दूध नहीं मिल रहा है, खाने पीने की चीजों में मिलावट है, हर चीज में यूरिया है, हर चीज में मिश्रण है, तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है। शक्तिशाली चीजें आपको मिल नहीं रही, पौष्टिक चीजें मिल नहीं रही हैं, इसलिए दिमाग भी खराब है, सब खराब है। इसलिए प्रभुपाद ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने के लिए कहा। प्रभुपाद ने कहा कि इसलिए फार्म कम्युनिटीज हमें डेवलप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे गाय की रक्षा होगी, अनाज का उत्पादन हम स्वयं करेंगे, यूरिया के द्वारा नहीं, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं आज की भाषा में। हाँ? और क्या होगा, वो अनाज उत्पादन होगा और उसके बाद फिर भक्तों के घरों में जाएगा, मंदिर में आएगा। नहीं, गाय का आपको दूध मिलेगा, उससे दही बनाएंगे, फिर आप उसके बाद फिर घी बनाएंगे, और गाय के घी से नाना प्रकार के व्यंजन बना के आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और आप भी पाएंगे। फिर देखिए शरीर में क्या ताकत आती है। जहां 3 घंटे 2 घंटे प्रचार करते हैं वहां 10 घंटे प्रचार करेंगे, आपके पास बल होगा, आध्यात्मिक बल होगा, शारीरिक बल होगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, हम पूरी तरह से शहर के ऊपर ही निर्भर हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमें जो है इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा अपना खेत होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी, जैसे जूहू टेम्पल ने किया हुआ है, जूहू टेम्पल ने अपना फार्म कम्युनिटी डेवलप किया हुआ है वहां पे, और वहां से सफल सब्जियां जो है सब कुछ आती है मंदिर में, दूध भी वहां से आता है रोज। 250 गाय है वहां, देसी गाय है हमारे। तो इस प्रकार करने से क्या होता है कि हम स्वयं निर्भर नहीं रहते किसी के ऊपर। हम यज्ञ करते हैं, संकीर्तन करते हैं, अनाज उत्पादन करते हैं, किसी की कोई कमी नहीं है। 5-6 महीने आप सिर्फ खेती करो और पूरे साल क्या करो, भजन करो, प्रचार करो। कहां फंसे हुए हैं आप सब संसार में? कितना आसान है प्रभुपाद जी, कितना सरल हो सकता है हमारा जीवन
केवल क्या है, जमीन जिसको गोपाल भूमि कहा गया है उसकी केवल रक्षा करनी है हमें। और रक्षा करने मात्र से क्या होगा, गाय की रक्षा करने मात्र से, इस पृथ्वी की रक्षा करने मात्र से क्या होगा, भरपूर मात्रा में आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम सब व्यस्त हैं, बहुत सारे, हम सब के सब अपने जगह पे स्थानों में व्यस्त हैं। तो इस प्रकार क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं, इस बातों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, वो क्षमता नहीं है समझने की। और इसी तरह से आगे बताया, परिचयात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, शूद्रों का भी अपना जो है रोल है समाज में। खाड़ी बावली जाके देखिए, नया बाजार जाके देखिए, जो अनाज आता है, अनाज की बोरी 100-100 किलो की होती है, उसको खाड़ी बावली में आता है होलसेल मार्केट में, और बोरियों को ट्रक में रखना, उन बोरियों को लाद के लेके जाना अपने पीठ पे, कोई आसान कार्य नहीं है। आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। एक दिन उठा लेंगे, फिर 10 दिन बिस्तर पे लेटे रहेंगे। तो उनके पास वो शारीरिक क्षमता रहती है। परिचयात्मक का मतलब है कि दूसरों की सेवा करते हैं, अन्य वर्णों की सेवा करते हैं। ये जो ट्रक में सब्जियां भर के लाते हैं, गांव से लेके आते हैं, तो उसी कैटेगरी के लोग होते हैं, उसकी उनकी आवश्यकता है। समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। या ब्राह्मणों को लकड़ी की आवश्यकता है तो जंगल जाते हैं, जंगल जाकर लकड़ी काट के लेके आते हैं, तो शारीरिक परिश्रम करते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि वर्णाश्रम धर्म जब सुचारू रूप से होता है और इन वर्णों के बीच में आपस में सहयोग होता है, तो सहयोग होने से क्या है, समाज जो है खुशहाल हो जाता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन ये केवल वर्णाश्रम धर्म नहीं है, ये दैवी वर्णाश्रम धर्म है, क्योंकि केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण है। रावण भी वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा था, लेकिन वो आसुरी वर्णाश्रम था, वो आसुरी वर्ण में था, भगवान उसके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं थे। तो आसुरी वर्णाश्रम और देवी वर्णाश्रम में अंतर है। तो दैवी वर्णाश्रम का मतलब है कि कृष्ण भगवान जो है आपके केंद्र बिंदु हैं, और उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना होगा। वर्णाश्रमाचार बता पुरुषे न परहा पुमान विशुर आराध्य पंथा नान्य तत्वोषगारणम। तो विष्णु पुराण का ये श्लोक है। जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से सुना कि ये जीवन का हमारा लक्ष्य है, बड़ी विचित्र बात है। एक जगह हम सुनते हैं वर्णाश्रम धर्म के बारे में, उसकी महिमा सुनते हैं, और दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं एहो बाहे आगे कहो हार। ये जो है भाई है, मतलब क्या है, ये एक्सटर्नल है, ये बाहरी वस्तु है, आगे बढ़ो, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। ऐसा क्यों कहा चैतन्य महाप्रभु, ये भी प्रश्न उठता है। हाँ, तो एक बात समझेगा कि वर्णाश्रम धर्म जो है वो भक्ति का अंग नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए, भक्ति रसामृत सिंधु अगर आप पढ़ेंगे, 64 भक्ति के अंगों का वर्णन किया श्रील रूप गोस्वामी ने, उसमें कहीं भी वर्णन नहीं मिलेगा वर्णाश्रम धर्म जो है भक्ति का अंग। वर्णाश्रम को कभी भक्ति का अंग मत मानिए, वर्णाश्रम धर्म भक्ति का अंग नहीं है, क्योंकि उसमें एक समस्या है। वर्ण में स्थित होने की समस्या क्या होती है कि मैं अपने आप को सोच रहा हूं मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय सोच रहा है कि मैं अपने आप मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य सोच रहा है कि मैं वैश्य हूं, शूद्र सोच रहा है कि मैं शूद्र हूं। और देहात्म बुद्धि में अगर वो रहेगा तो आध्यात्म का विषय कहां आता है? आत्मा का कोई स्कोप ही नहीं है। आत्मा कहां है यहां पे? तो वर्णाश्रम धर्म फिर है क्या? वर्णाश्रम के माध्यम से जो है भगवान को प्रसन्न करने का मतलब है कि वर्णाश्रम जो है आपको सहयोग देता है, आधार है, ये नींव की स्थापना करता है। जैसे कीर्तन बिना हारमोनियम के भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में बताया है, क्या बोला उन्होंने? 10-5 मिलिया द्वारे बसिया कीर्तन कोरिया। आप 10-5 मिलकर के आगे हाथे ताले दिया। आप द्वार में बैठ के, अपने घर के आंगन में बैठकर क्या करें? 10-5 लोग मिलकर हाथे ताली दिया। करताल की भी आवश्यकता नहीं है, ताली बजाते हुए आप क्या करें? कीर्तन करें। तो कीर्तन के लिए करताल की भी आवश्यकता नहीं है, मृदंग की भी आवश्यकता नहीं है, हारमोनियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये सब हो तो सहयोग मिलता है इससे। प्रसाद पाने के लिए हाथ ही काफी है, लेकिन थालियों का उपयोग करते हैं ताकि हर तरह के व्यंजन आप रख सकें और सुचारू रूप से जो है आप प्रसाद को ग्रहण कर सके, सही मायने में, सही ढंग से। तो थाली रखना जो है वो प्रसाद से उसका कोई संबंध नहीं। यानी थाली रखना कोई भक्ति का अंग नहीं है, लेकिन फिर भी थाली आप रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम है ये। तो इस प्रकार क्या होता है, जैसे झाड़ू मारते हैं आप मंदिर में झाड़ू मारते हैं, मंदिर मार्जन हो रहा है, गुंडीचा मंदिर मार्जन हो रहा है, तो झाड़ू अपने आप में भक्ति का अंग नहीं।
झाड़ू है वो अपने आप में भक्ति का नहीं है, अंग नहीं है। झाड़ू को जब लगाते हैं भगवान की सेवा में, साथ में जब हरि नाम लेते हैं, तब जो है चित्त के दर्पण का मार्जन होता है। झाड़ू से मन की सफाई नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है, इन बातों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि वर्णाश्रम धर्म जो है वो देह से संबंधित है और सनातन धर्म जो है वो आत्मा से संबंधित है। इसके बड़े विस्तार से चर्चा की ठाकुर भक्तिवेदांत जैव धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म लेकिन आधार बनाता है और वहां से हमारी शुरुआत होती है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से क्या होता है, हम सब कम से कम मनुष्य बन जाते हैं। और भक्ति करने के लिए तो मनुष्य बनना जरूरी है। तो 4 नियमों का पालन जो हम करते हैं, वास्तव में देखा जाए तो हमें मनुष्य बनाता है। भक्त कब हम बनने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाके जो है भक्ति वास्तव में प्रारंभ होती है। लेकिन अगर 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा आधार ही जो है वो हिल जाएगा। तो इस सपोर्ट सिस्टम की बड़ी आवश्यकता है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म पर जोर दिया गया हमारे आचार्यों के द्वारा। प्रभुपाद ने कहा कि मेरा तो केवल 50% ही जो है पूरा हुआ है कार्य, अभी वर्णाश्रम धर्म की भी स्थापना करनी थी मैंने। प्रभुपाद ने अंतिम समय में बोला वृंदावन में बात। और ठाकुर भक्तिवेदांत ने भी कहा आपने श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज को कि आप दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करी। और इसी कारण से भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने संन्यास ग्रहण किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उनको। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों ग्रहण किया, इसी की आवश्यकता इसीलिए क्योंकि भक्तिवेदांत ठाकुर लिख रहे हैं चैतन्य शिक्षामृत में कि वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए हमें साधना भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा क्या होगा, हम नियमित होंगे, इंद्रियों के ऊपर हमारा संयम होगा, सभ्य बनेंगे हम लोग। इस तरह से क्या है, इस प्रकार के धर्म का पथ का अनुगमन करते हुए हम लोग धीरे धीरे सनातन धर्म की तरफ बढ़ेंगे। उद्देश्य यह है देवी वर्णाश्रम धर्म का कि हम धीरे धीरे आध्यात्म के स्तर पर आए, अनुभव करें कि वास्तव में क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर दास। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ना हम विप्रो चनरपतीर, ना मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, ना भी वैश्य ना शूद्र, ना मैं वैश्य हूं ना शूद्र हूं, ये चारों वर्ण का नहीं हूं मैं। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना हम वर्णी ना च गृहपति ना मनस्तो यतिर्वा, मैं सन्यासी भी नहीं हूं। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होते भी महाप्रभु कह रहे हैं मैं सन्यासी नहीं। तो क्या है कि समाज की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, क्योंकि कलयुग में धर्म की स्थापना उनको इसी तरह से करनी होगी, वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से, नहीं तो उनको कोई स्वीकार ही नहीं करता है। ठाकुर भक्तिवेदांत जब आए थे उस समय हमारे जो संप्रदाय जो है बहुत खतरे में था, और अगर कोई बाबा जी वेश में था भी तो उनका भी हाल ठीक नहीं था। इसलिए हमारे इस आंदोलन को, संप्रदाय को सेक्स रिलीजन कहा जाता था, इतना नाम हमारा खराब हो चुका था। और ऐसे में अगर वो केवल बाबा जी वेश ही लेते तो प्रचार नहीं हो पाता, इस संप्रदाय की स्थापना नहीं हो पाती यार पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने जिस तरह से किया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये रिस्क लिया, ये खतरा मोल लिया, और संन्यास लेकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, देवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है। इसलिए भक्ति ठाकुर उनको कहा कि आप देवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यही बात बोली कि जब मैं संन्यास लूंगा क्या होगा, तो क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे, मुझे दंडवत करेंगे। कौन लोग, एक तो मायावादी बुराई कर रहे हैं मेरी, और दूसरा कौन, ये जो नवद्वीप में जो लोग हैं वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपी गोपी गोपी, मैं उनके ही अपने विद्यार्थी नहीं समझ पाया, क्या गोपी गोपी करते हो, कृष्ण का नाम लो, कहां शास्त्रों में कहा गया गोपी गोपी। तो देखा चैतन्य महाप्रभु ने क्या देखा, नवद्वीप के उनके अपने ही लोग, ब्राह्मण के पुत्रगण और कई और लोग जो है नवद्वीप में, वो सब बुराई कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेने पर क्या हुआ, लोगों ने दंडवत करना शुरू किया उनको। चैतन्य महाप्रभु का नहीं तो क्या है कि मेरे आने का उद्देश्य ही जो है वो खराब हो गया। मैं आया था यहाँ पे कृष्ण प्रेम देने के लिए, और ये कह रहे हैं कि ये क्या गोपी गोपी कर रहा है करके।
तो इसीलिए क्या होता है कि वर्णाश्रम धर्म का नियम पालन करने से समाज में जो मर्यादा की स्थापना होती है, शिष्टाचार की स्थापना होती है, संस्कृति की स्थापना होती है, सभ्यता की स्थापना होती है, एक आधार मिल जाता है मनुष्यों को, ताकि वो भागवत धर्म यानी कि साधना भक्ति जिसको कहते हैं कृष्ण भावना का अभ्यास प्रारंभ कर सके। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए क्या है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपी भर्तुर पद कमले और दास दासानुदास, मैं तो दास दासानुदास हूं। इस बात की अनुभूति तो फिर भी हमें करनी ही पड़ेगी। वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करने के बावजूद भी हमें तो ये स्वीकार करना ही हो, हमें ये अनुभव करना होगा कि वास्तव में मैं कृष्णदास हूं। हालांकि मैं बाहरी रूप से ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूं या क्षत्रिय का कार्य कर रहा हूं, तो देखा जाए एक रूप से क्या है कि मैं कृष्णदास हूं, लेकिन अभी मैं, हमारा विचार कैसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए कि मैं कृष्णदास हूं, मैं वैष्णव का दास हूं, गोपी भर्तुर पद कमले और दास दासानुदास हूं, लेकिन अभी मैं ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूं, मैं अभी क्षत्रिय का कार्य कर रहा हूं, मैं अभी वैश्य का कार्य कर रहा हूं, मैं अभी शूद्र का कार्य कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं हूं कृष्णदास। और कृष्णदास होने के कारण क्या है, कोई भी सेवा अगर मुझे मिले उसको मैं करने के लिए तैयार हूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मैं भक्ति शास्त्री हूं अब मैं कल ब्राह्मण का कार्य करूंगा, ये झाड़ू मारना तो शूद्रों का काम है। इसका मतलब अभी भी हम देहात्मक बुद्धि में है। तो कहने का मतलब ठीक है, अगर ब्राह्मण का कार्य करना पड़े तो करिए आप, लेकिन कभी कभी झाड़ू भी लगा लीजिए कभी कभी भक्तों के कपड़े भी धो लीजिए, उससे बहुत शुद्धिकरण होगा। तो इसलिए क्या है कि आचार्य गण जो है बहुत परीक्षा लेते हैं हमारी। कई बार हम किसी वर्ण में स्थित है और हो सकता है उसके बिल्कुल विपरीत आपको सेवा दी जाती, ये परीक्षा है। क्योंकि आचार्य जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, आपको एहसास दिला रहे हैं बार बार कि आप वास्तव में एक ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य नहीं हो, केवल कृष्णदास हो। आपको आत्मा के स्तर पर आना पड़ेगा, धीरे धीरे आइए। इसलिए कि गुरु का जब आदेश मिलता है वो बहुत बड़ी परीक्षा होती है शिष्य के लिए, क्योंकि शिष्य जो अभी तक पूर्ण रूप शुद्ध नहीं हुआ है, मुक्तावस्था में नहीं है और गुणों के प्रभाव में अभी भी है, उसके लिए अपने गुणों के विपरीत कोई कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होता कि नहीं होता है, बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए अगर वो कर देता है शिष्य गुरु के कहने पर, तो फिर वो गुणों को पार कर जाता है। वो अनुभव करने लगता है कि वास्तव में ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, मेरी स्थिति है कि मैं दास दासानुदास। तो इस तरह से वो धीरे धीरे स्थित होकर जो है आगे बढ़ता है। प्रभुपाद से पूछा था एक बार किसी ने अमेरिका में कि स्वामी जी हम तो ये चाहते हैं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। प्रभुपाद ने कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता हूं, राष्ट्रपति का गुरु बनना चाहता हूं तो राष्ट्रपति तो बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन गुरु बहुत कम है समाज में, वैष्णव बहुत कम है, उनकी अधिक आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है उनसे मार्गदर्शन ले, और अमेरिका जैसा देश जब कृष्ण भावना भावित होगा तो पूरा विश्व जो है कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर मान लीजिए स्वरूप सिद्ध भी हो गए, सिद्धि भी प्राप्त कर लिया हमें, तब भी क्या होता है कई बार आचार्यगण जो रहते हैं वो किसी ना किसी वर्ण या आश्रम को स्वीकार कर लेते हैं समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने किया, या प्रभुपाद ने किया, या स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया, या स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण ने किया। वैश्य परिवार में जन्म लिया या क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए क्षत्रिय परिवार में वो प्रकट हुए। वो भी चाहते तो बोलते थे कि भैया हम तो वर्णाश्रम धर्म में है ही नहीं, हमें तो किसी आश्रम या वर्ण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम कृष्ण हैं, हम भगवान हैं। लेकिन समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने क्या किया, आश्रम को स्वीकार किया, वर्ण को स्वीकार किया। तो इस प्रकार हम यहां देख रहे हैं कि नारद जी जो है वो सबको मार्गदर्शन देते हैं। राजा प्राचीनी भरी को मार्गदर्शन दिया, उनके पुत्र प्रचेता गणों को जो है मार्गदर्शन दिया, नारद जी ने ध्रुव महाराज को मार्गदर्शन दिया। इस तरह से जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को मार्गदर्शन दिया, और क्रमशः ये लोगों ने संसार छोड़ा। यहां पे राजा प्राचीनी भरी को हम देख रहे हैं, वो इंतजार नहीं करेंगे, इंतजार नहीं कर रहे हैं कि मेरे पुत्र वापस आएंगे तब जाके जो है अभिरक्षण होगा, तब जाके मैं वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करूंगा उनके माध्यम से। मंत्री को बोल दिया, वो अपने आप बता देंगे उनको। तो यही होता हमारे साथ भी कई बार, सब कुछ सेटल हो जाए पहले,
हम खूब धन कमा लें तब हम प्रचार करेंगे, नहीं, बुढ़ापा आएगा तब हम सब कुछ करेंगे। पहले हम बच्चों को सेटल कर लें और पोतों को सेटल कर लें। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होने वाला है। इसलिए जहां है, जिस स्थिति में है, अभी से शुरू कर दो भक्ति, अभी से समर्पण शुरू कर दो। तो ये बहुत जरूरी है। इंतजार मत करिए, कल के लिए इंतजार मत करिए, जो करना है अभी करिए। हाँ, तो इस प्रकार हमारे आचार्यों ने दिखाया उदाहरण से। प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी गौड़ देश के, हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी ने उस पद को त्याग दिया। त्यक्त्वा तुर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, तुच्छ समझ कर क्या किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले लिया। गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, निजी सचिव थे नवाब हुसैन शाह के। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी बहुत धनी परिवार से थे, बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, वो भी चले गए चैतन्य महाप्रभु की शरण। तो इन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो दिखा रहे हैं, पूरे समाज को दिखा रहे हैं कि क्रमशः आपको स्थिति में आना पड़ेगा। उस स्थिति में आना पड़ेगा जब आप पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के लिए समर्पित हो जाएं। उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। और इसीलिए नारद जी जैसे जो महाभागवत हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो इस संसार में आते हैं। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त आते हैं, वो क्या करते हैं, घर घर ये संदेश देके जाते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब भौतिक जीवन आगे बढ़ो, कब तक फंसे रहोगे संसार में। हाँ? तो इसलिए क्या है कि हमें ये शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। और शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए हमें आश्रय लेना पड़ेगा, वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा। ये सभी कायस्थ परिवार में थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। भक्तिराव ठाकुर का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। हाँ? ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे, लेकिन ये आचार्यगण आप देखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जमींदार के पुत्र थे। हाँ? लेकिन इन सब ने क्या किया, उस जहां भी उनका जन्म हुआ, वैसे तो ये मुक्त आत्मा है, लेकिन दिखा रहे थे वो, आप किसी परिवार में भी जन्म हो, आपको क्या होना है, कृष्ण भावना भावित होना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बा विप्रा के बा न्यासी शूद्र के नोय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। तो बस इस कृष्ण भावना को स्वीकार कर लीजिए, सब कुछ स्थापित हो जाएगा। भले आप किसी भी मलेच्छ हो, यावण हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हरिनाम सबके लिए है। हरिनाम वैष्णव के लिए भी है, हरिनाम मलेच्छों यावणों के लिए भी है। और मलेच्छ और यावण भी इस हरिनाम को स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, अपने वर्णाश्रम धर्म को पहचानेंगे और धीरे धीरे वो भी पूर्ण रूपेण जो है अनुभव करेंगे कि वो भी नित्य कृष्णदास है। हरे कृष्ण। भगवान की कोई प्रश्न, समीक्षा प्रभु जी? हरे कृष्णा। पहली बात तो ये आपको स्वागत करना है। अच्छा, हाँ, ये जो भक्त हैं इस्कॉन दिल्ली के भक्तों की तरफ से, आया नगर सेंटर से आए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और दूसरी सूचना ये है कि अभी नियम बन गया है कि रविवार का जो प्रवचन है 9 बजे समाप्त हो जाए, ताकि प्रसादम हॉल में प्रसाद जल्दी करके सफाई करके फिर भक्ति वृक्ष का क्लास होगा। तो मैं केवल 1 मिनट के लिए कुछ बात बताऊंगा कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि राजा के कितने कर्तव्य हैं कि वो प्रजा के जो है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करे। तो रक्षा का एक बहुत बड़ा भार है। तो राज्य जो है कोई भोगने की चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा भार है कि रक्षा करना है। और जब राजा प्राचीन बरही राजर्षि हैं, तो एक ऋषि हैं, वो विरक्त हैं, तो वो जो है जब राज्य छोड़ के जा रहे हैं तो एक प्रकार से वो भार छोड़ करके जा रहे हैं। अब मंत्रियों को भार छोड़ के जा रहे हैं और आदेश दे के जा रहे हैं कि मेरे पुत्रों को मेरा आदेश दे देना कि वो भार उठाएं। तो भार जो है, ये जो राज्य है एक भार होता है, ये वास्तव में भोगने की चीज़ नहीं है। तो ये जो भावना है ये इस प्रकार की पहले राजर्षियों में होती थी, तो मंत्रियों में भी यही भावना होती थी। मंत्री भी राज्य नहीं भोगना चाहते हैं, उनको भी भार लग रहा है कि ये भार है। तो जब राजा के पुत्र आएंगे प्रचेता लोग तो भार नहीं उठाना चाहेंगे, राजा की आज्ञा उनको बता करके उनको भार सौंप देंगे। मंत्री लोग जो है मंत्री के रूप में ही रहें, वही ज़्यादा अच्छा है, उनके ऊपर ज़्यादा भार नहीं होता मंत्रियों के ऊपर।
इस समय तो क्या है कि हर कोई राज्य भोगना चाहता है। आज के जो नेता हैं वो जो है कुर्सी को भोगना चाहते हैं, कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जब तक गोली ना लगे तब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो ये है कि वो जब वो राज्य को छोड़ना चाहते हैं, वो अपना भार जो है छोड़ करके वन में जाना चाहते हैं। मंत्री लोग भी राज्य को भार मान करके उसको जो स्वीकार कर रहे हैं कि जब प्रचेता लोग आएंगे तो भार उनको सौंप देंगे। तो हर कोई भार समझ रहा है राज्य को, ये भोगने की चीज नहीं है वास्तव में। तो ये जो चेतना जो है राजा के द्वारा होती है, जैसे राजा होती है वैसे प्रजा होती है। और नहीं तो हर कोई जो है मंत्री है, राजा को जो है हत्या करके वो राजा बनना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जो है राज्य को भोगने के लिए एक दूसरे की हत्या करते हैं। तो ये जो है मतलब चेतना इस प्रकार की है। हरे कृष्णा।